प्रेज यू अबा फादर, प्रेज यू अबा फादर, स्तुति राजा। महिमा हो प्रभु, महिमा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको सारा महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। ओ ग्लोरियस लॉर्ड होली स्पिरिट, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पवित्र प्रेमी खुदा तेरा धन्यवाद हो। एक और दिन दिया है प्रभु, आपका अनुग्रह है प्रभु। रात को हम सबों को अच्छे से संभाला है परमेश्वर ने। मैं विश्वास करती हूँ चर्च कि आप सब लोग भले चंगे होंगे अपने परिवार समेत। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष करती हूँ और सारा ग्लोरी गॉड को देते हैं इस वन मोर ब्यूटीफुल डे के लिए। आमेन आमेन। हम धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु के चरणों में आना है। हालेलुया। विथ थैंक्स गिविंग। और हमारे दिल में हमेशा आनंद होना है हमारे मन में जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के निकट आते हैं। वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के पास जब हंसी खुशी आता है तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा हंस रहा है, खुश है। आमेन हालेलुया। लेकिन एक बच्चा हमेशा सिर्फ रोता रहेगा। आमेन हालेलुया। तो माँ बाप को अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं तो सब दे रहा हूँ, सब तरह से केयर कर रहा हूँ, तो भी मेरा बच्चा रोता रहता है। आमेन। दुखी है, खुश नहीं है, तो क्या होना है? आमेन हालेलुया। चाहे आज हमारे जीवन में कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हम बहुत सारे चैलेंजेस एंड ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन उन सबों के ऊपर है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। वो हमारे खुशी का मौका है। आमेन हालेलुया। कारण है। आमेन हालेलुया। हमें और कोई रीज़न नहीं ढूंढना है चर्च। हालेलुया कि हम खुश हैं या नहीं हैं, हमें आनंदित होने के लिए प्रेरित पौलुस बोलता है रिजॉइस इन द लॉर्ड। अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। व्हाई? बिकॉज वी हैव जीसस एज अवर लॉर्ड एंड सेवियर। आमेन। वो हमको आनंद देने के लिए इनफ है। आमेन हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो हमारे लिए मर के जी उठा, हमारे पापों के लिए जीवन दिया उन्होंने। आमेन। और हमको ब्लेस किया है, प्रभु ने चुना है, अपनी संतान बनाए हैं। गॉड को ग्लोरी देते हैं। हालेलुया। गुड मॉर्निंग बी टू आवर लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम एक वचन पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 3 वर्स 8। इसमें बोलने वाली बात है आमेन हालेलुया, जो कई सारे लोग आज इग्नोर करते हैं और अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, खास करके प्रभु के लोग, हठीले लोग, अगुवे और विश्वासी भी। आमेन। जो अपनी फैन फॉलोइंग बनाकर चलते हैं एक पास्टर के पीछे, एक प्रभु के दास के पीछे। हालेलुया। कलीसियाओं को अपना आइडल बना के रखा हुआ है। आमेन हालेलुया। प्रभु बोलने वाली बात है, सुबह सवेरे हम सुनेंगे परमेश्वर का आत्मा आमेन हमसे कुछ बात करना चाहता है चर्च। लिखा है चैप्टर 3 वर्स 8 यशाया की किताब में, क्या यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है? माय गॉड, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं। ओ हालेलुया। जो उसकी तेजों में आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो चर्च। आज परमेश्वर चर्च से हैप्पी नहीं है। रिखलाबा हुशेराबा शमदाराबा इन अगुओं से हैप्पी नहीं है, इनके प्रचारों से हैप्पी नहीं है परमेश्वर, इनके चाल चलन से, इनके कामों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि सब क्या है? वचन के विरुद्ध है परमेश्वर के। लेते तो वो लोग यीशु का वचन है, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करते हैं। और जो प्रभु बोलते हैं देने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, वो नहीं करते हैं। हर समय वो लोग इस तरह से अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे मैसेजेस, जैसे विश्वासी उनके कलीसियाओं में बना रहे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी रहे और उनका जो रेप्यूटेशन है सबों के सामने बना रहे। उनको सिर्फ यही चाहिए, उनको पाप का बोध नहीं करवा रहे हैं कि रिपेंट करो, प्रभु का राज्य निकट है। इवन विश्वासी भी चाहे उद्धार पाए हुए हैं, अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, सबसे पहले तो सिन का रिपेंटेंस होना बहुत ज़रूरी है। पाप को छोड़ना है। हम प्रभु के बच्चे हैं, लहू से खरीदे हुए हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दाम दिया है चर्च। हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर को परमेश्वर ने सिक्योर कर दिया अपने ब्लड में। लेकिन हमारा चलना कैसा है? हम परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये अगुवे प्रभु के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हालेलुया। कलीसियाएं खुल के बैठे हैं और धन संपत्ति बटोर के बैठे हैं और भी मांग रहे हैं, उनका पेट नहीं भरा हुआ है। आमीन। आज भी नहीं भर रहा है, इतनी कमाई के बाद भी गलत तरीके से कमा रहे हैं और अच्छा अच्छा बोलकर, आमीन हालेलुया, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलकर और विश्वासियों को भरमाया जा रहा है। आमीन। तेल पानी दिया जा रहा है, सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया जा रहा है, उनके सिंस के बारे में कुछ नहीं बोले जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे डिसिप्लिन होना है, यहाँ पे ऐसे चलना है। आमीन। इसके लिए कई समय से छुटकारे नहीं हो रहे, ये बंधन है, ये आपका चलना सही नहीं है भाई बहन। आमीन। नथिंग यहोवा के विरुद्ध और परमेश्वर की जहाँ पे कॉलिंग नहीं है वहाँ पर भी परमेश्वर के लोग इस तरह से अननेसेसरी कलीसियाँ खोल के बैठे हैं और क्या करें? अपने पॉकेट्स को फिल कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं, जो मैं आपके लिए फिर से पूरा वचन पढ़ती हूँ चर्च, यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है। जब प्रभु बोलते हैं डगमगाया और गिर गया है तो वो है, ये मैं नहीं कह रही, ये वचन कह रहा है। और हम सब देखते हैं आज दुनिया में क्या चल रहा है। तो भी इस तरह से विश्वासी ऐसे अगुओं के पीछे जा रहे हैं जो उनको पता है कि फॉल्स है, फॉल्स प्रॉफिट्स है, तो भी जा रहे हैं उनके पीछे, पैसे देकर अपना काम करवा रहे हैं। आमेन। पैसे देकर आमेन
प्रभु के दास जन अपना अभिषेक बेच रहे हैं और अपने अभिषेक का मिसयूज कर रहे हैं, और लोगों को बजाय सिन के बारे में बताने के, रिपेंटेंस के बारे में बताने के, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको अपने अभिषेक को इस्तेमाल करके उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको चंगाई मिल रही है, छुटकारे मिल रहे हैं, उनकी जेबें भर रही है, उनके घरों को, तिजोरियों को और अपने जेबों को भर रहे हैं, और अपने लाइफस्टाइल को जस्ट आमीन हालेलुया डे बाय डे और आमीन एक लग्जरियस यानी गलत वे में जीवन जी रहे हैं। आमीन हालेलुया। उनको वो चलेगा, विश्वासियों को, उनको टेम्पररी फॉर द टाइम बिंग हीलिंग चाहिए। तो विश्वासी इस तरह से आमीन हालेलुया कर रहा है, और परमेश्वर के जन भी इस तरह से कर रहे हैं, अभिषेक को बेच रहे हैं। तो ये एज गुड एज जादू टोने के समान है चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जादू टोना करने वाले भी यही करते हैं। आप दुनिया में जाओगे तो उनके जो जादू टोने रहते हैं, वो लोग जो भी है आमेन हालेलुया तंत्र मंत्र करके, एंड जो भी किसी का बुरा करना है करते हैं, उसके बदले में वो लोग पैसे लेते हैं। आमेन हालेलुया। तो आज ये प्रभु के जन अगुए आमेन हालेलुया अपने अभिषेक को बेचकर पैसे ले रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभिषेक तो है, परमेश्वर ने अभिषेक दे दिया है। प्रभु का एक स्वभाव है, जब वो प्रभु दे देते हैं कोई भी चीज़ तो वापस नहीं लेते हैं चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही है गॉड और मनुष्य में फ़र्क। तो इस तरह से अभिषेक का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, परमेश्वर से बिना पूछे वचन और परमेश्वर के विरुद्ध चला जा रहा है। आमेन। अब नीचे के वचन पढ़ोगे तो बहुत डेंजरस है चर्च। लिखा है उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। आप उनको देखो, आपको समझ में आ जाएगा वो लोग रियल मैन ऑफ गॉड नहीं है, रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड नहीं है। इवन आज लेडी सिस्टर्स के बारे में भी लिखा गया है जो कलीसियाँ चला रही हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। अपने अपने एजेंडा से, अपने सेल्फिश मोटिव से, अपना सक्सेस पाने के लिए, अपने तरीके से, जस्ट उनको क्या करना है, अपनी फिक्र है। एंड दे आर ओनली बिहाइंड मनी चर्च, हालेलुया। दे ओनली बिहाइंड, दे वांट सक्सेस, दे वांट मनी, दे वांट टू बी फेमस, हालेलुया। और परमेश्वर की भेड़ों को प्रभु से दूर करते हैं। लिखा है उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। आज विश्वासी चेहरा देख के भी नहीं परख पाता, परख रहा है तो भी वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं, धसे जा रहे हैं, कितना भी प्रभु समझाए। और इस तरह से जब प्रभु अवेकनिंग भेजते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से इन वचनों को सुनते हैं और मानते हैं। उनको वो झूठ में ही अच्छा लगता है, डेल्यूजन में रहना। आमीन, हालेलुया। भ्रम में रहना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भ्रम मीन्स क्या है, जो नहीं है उसमें बिलीव करना, जो नहीं है वो है ऐसे करके बिलीव करना। आमीन, चंगाई, छुटकारे, आमीन हालेलुया, सब टेम्पररी है चर्च, लेकिन सबसे बड़ा है पाप का पश्चाताप करना और हमारे दिल को सही करना प्रभु के साथ। हालेलुया। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। आज कई प्रचार में आप देखोगे, आप अगर वचन में मजबूत हो, आप बैठते हो पवित्र आत्मा के द्वारा, आपको समझ में आएगा उनके प्रचारों के द्वारा। आमीन, हालेलुया। उनके बोस्टिंग आप देखो जस्ट, आमीन, हालेलुया। तो यही है उनके पाप बखानते हैं। शैतान की भी यही थी, बोस्टिंग था, उसको घमंड था अपने ऊपर। आज कितने प्रीचर्स बोस्टिंग करते हैं, और हालेलुया हमको पता है वचन के विरुद्ध है, तो भी लोग आज कलीसिया से अलग नहीं हो रहे। ऐसे लोगों के पीछे ही जाते हैं, उन पर हाय, देखो उन पर हाय है चर्च। हाँ मैन, हालेलुया। आप भी इस तरह से अगर कहीं पर ऐसे कोई लोगों के पीछे जा रहे हो, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आपको वार्न कर रहा है कभी से, तो भी आप मान नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, प्रभु के साथ अपना गहरा संबंध बनाने के बजाय आप इन पास्टरों के चक्कर में पड़े हुए हो, इन भविष्यवक्ताओं के चक्कर में, और इस तरह से जो सिर्फ मीठा मीठा वचन दे रहे हैं, अच्छा अच्छा वचन दे रहे हैं, कुछ और डिसिप्लिन नहीं करते हैं और अपनी बोस्टिंग करते हैं। हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमने 40 डेज फास्टिंग किया, हमने ऐसा करा, हमको प्रभु के आत्मा ने ये बोला, हमको परमेश्वर के आत्मा ने ऐसा किया, ये छोड़ो वो। आपको समझ में आ जाएगा उनका बोस्टिंग। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। उन पर हाय, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। आमीन। देखो परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोगों, परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग हम देखते हैं इस तरह से नाश भी हो रहे हैं। परमेश्वर कलीसियाओं को बंद कर रहा है, इनकी सेवकाइयों को बंद कर रहा है, इनको एक्सपोज कर रहा है। उन्होंने अपनी हानि खुद ही ठानी है। परमेश्वर के साथ जो वफादार नहीं रहेगा चर्च, वो कोई भी हो, क्या हो जाएगा, वो अपनी ही हानि को, आमीन, हालेलुया, इन्विटेशन देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। जो धर्मी है, जिनको पता चला, आमीन, हालेलुया, और इस तरह से आप उनसे अलग हो गए, आप अकेले बैठ के ही कर रहे हो प्रभु के साथ प्रार्थना आराधना, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके कामों में शामिल नहीं हो रहे हो। आमीन। आपने जहाँ पे डिसिप्लिन करना था किया, लेकिन आपकी बातों को वहाँ पे माना नहीं गया, प्रभु के वचन को ठुकराया गया, फिर भी आप उनसे अलग हो गए और आपने प्रभु को नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं उनका भला होगा, क्योंकि मसीह जीवन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हर समय झुंड में बिताने का नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज मसीहत करप्ट हो चुकी है चर्च, क्रिश्चियनिटी को करप्ट कर दिया गया है परमेश्वर के लोगों ने ही। यरूशलेम, यहूदा, आमेन, यरूशलेम कलीसिया को दर्शाता है। यहूदा परमेश्वर के जन हैं। आमेन। यहूदा कौन था? आमेन, याकूब का चौथा बेटा, हालेलुया, लिया से जो उसको हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जब इज़राइल का डिवीजन हुआ, इज़राइल 12 गोत्र का था, ये याकूब का, आमीन, हालेलुया, जो ट्राइब 12, आमीन, इज़राइल 12 ट्राइब्स का था, आमीन, हालेलुया, उसको डिवाइड किया गया। 10 ट्राइब्स इज़राइल बने एंड बाकी 2 जूडा एंड बेंजामिन,
आमीन हालेलुया, सदर्न किंगडम बने। इजराइल के 10 गोत्र नॉर्दर्न किंगडम एंड बाकी 2 ये सदर्न किंगडम। तो जूडा उन्हीं में से है, याकूब का बेटा है वो, इजराइल है, उनके लिए ही परमेश्वर बोल रहे हैं, दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। आमेन आमेन। सुधर जाओ चर्च, अभी भी सुधर जाओ, छोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ दो ऐसे परमेश्वर के जन को और अपने पापों की क्षमा मांग लो। मत जाओ ऐसों के पीछे, ना ही ऐसों को कुछ दो आप लोग, क्योंकि आप लोग इस तरह से दे रहे हो पता होने के बाद भी, तो आपके ऊपर भी दंड है चर्च। आमीन। अब तक जो गलती करी पाप की, प्रभु से क्षमा मांग लो, लेकिन अब अलग हो जाओ ऐसे लोगों से, भीड़ से अलग हो जाओ। शिखा लाबा होशेराबा शमदाराबा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते हो, स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। देखा, स्त्रियां प्रभुता कर रही हैं, बच्चे अंधेर करते हैं। मेरी प्रजा तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। हालेलुया। आज कई पास्टर्स गिर गए हैं अपनी कॉलिंग में, उनकी पत्नियां इतना प्रेशर डालती है वर्ल्डली। आमीन हालेलुया। अहाब और जेजबेल, आमीन, इजाबेल शक्ति। तो इसके लिए कई प्रभु के दास, प्रभु के अगुए अपने आत्मिक जीवन में समझौता करके बैठे, उनको वर्ल्डली चीज़ें चाहिए, उनसे व्यभिचार करवाती है, मूर्ति पूजा करवाती हैं। आमेन हालेलुया। कलीसिया खोलो, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वाइफ्स की डिमांड्स, हालेलुया, वर्ल्डली डिमांड्स। तो क्या करती है, अपने हस्बैंड का, जो उनकी जो हस्बैंड पास्टर हैं, प्रॉफिट है, उनका फ़ायदा उठाकर वो कलीसिया को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया। जैसे जेजबेल ने आहाब को स्पॉइल किया, नाबोत की बारी उसको चाहिए थी, दाग की बारी। आमीन। जब नाबोत ने इनकार किया आहाब को देने के लिए, तो जेजबेल ने विक्टिड प्लानिंग करके नाबोत को मरवा डाला। आमीन। शक्खालाबा धोराबा धीरागा हुशल। आमीन। 2 लुच्चे लोगों को बिठाकर फास्टिंग के नाम पर, आप वो प्लीज़ पढ़ना चर्च, बहुत सुंदर एक, आमीन हालेलुया, चैप्टर है पूरा, हम पढ़ते हैं 1 या 2 किंग्स में है। आमीन हालेलुया। मैं आपको दे दूंगी। तो इस तरह से जेजबेल ने आहाब को, आमीन, इस तरह से गलत वे में सपोर्ट देकर आहाब को दाग की बारी तो नहीं मिली, नाबोत को तो मार डाला, लेकिन नाबोत ने अपनी दाग की बारी बेची नहीं, हालेलुया, आहाब को। लेकिन इस तरह से उन्होंने गलत वे में हथिया ली। आज गलत वे में कलीसिया का मिसयूज किया जा रहा है, और वहाँ पे फिर परमेश्वर एलिया को भेजता है, एलिया उसको पकड़ता है, एंड आपको समझ में आ जाता है वो एलिया को बोलने वाली बात है। हालेलुया। क्या तू मुझे इस तरह से, आमीन हालेलुया, दोष लगाने और मुझे मार डालने के लिए आया है? आमीन हालेलुया। एलिया को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, प्रभु के आत्मा के सामने खुद ब खुद सारे पाप लोगों के एक्सपोज हो जाते हैं चर्च। रिखला वाला वाला होशाला वाला वाला। इसके लिए आपको प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा है, तो आपको इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है चर्च। आपको प्रभु वचन से समझा रहे हैं। धर्मियों का यही प्रिविलेज है, धर्मियों को परमेश्वर वचन के द्वारा एक्सपोज करके देंगे इन लुच्चे लोगों का सारा जो भी है बैकग्राउंड इनका, और इनकी सारी जो ये लोग परमेश्वर के साथ छल कर रहे हैं। रिखला वाला वाला होशाला वाला वाला। गलत वे में हथियाते हैं जमीनों को, गलत वे में क्या क्या करके, आमीन, कलिसियाओं को खोलते हैं, बिल्डिंगों को खोलते हैं। एक एक देखा देखी हम देख रहे हैं, आज बड़े सारे लोग कलिसियां खोल के बैठे हैं। इवन हम देखते हैं नॉर्थ साइड भी कितना कुछ हो रहा है। हालेलुया। प्रभु की कॉलिंग नहीं है, हर एक को जमीन चाहिए, प्रार्थना करेंगे, लोगों से गलत वे में फंड्स लेंगे, इंडायरेक्टली मांग कर वहाँ पे कलिसियां खोलेंगे और अपने मुताबिक चल रहे हैं और अपनी बोस्टिंग करते हैं, सबके सामने कैमरा फोकस करके पुलपिट पर, आमीन, गिमिक्स करते हैं और अपनी बोस्टिंग करते हैं। परमेश्वर ने अभिषेक दिया, उस अभिषेक का मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा चंगाई तो मिल रही है, छुटकारे तो मिल रहे हैं, बट ऑल दैट इज टेम्पररी, बट ऑल दैट इज नॉट इन द विल ऑफ गॉड। चंगाई मिलना प्रभु से है, लेकिन विदाउट रिपेंटेंस, आमीन हालेलुया, वो किसी काम का नहीं है। लोगों को नहीं रियलाइज़ करवाया जा रहा है, आमीन हालेलुया, उनके पाप के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बस अपनी बोस्टिंग किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बस यही चल रहा है, अपने आप को फेमस कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। जगह जगह जानबूझकर और परमेश्वर की बातों को अनसुना कर रहे हैं। वचन में लिखा है, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। देखो, यहोवा खड़ा है। ये पैंडेमिक में कलिसियाएं बंद है, तो भी लोग जबरन कलिसियाएं खोल के बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कलिसियाएं खुले, पैंडेमिक जाए। यहोवा खुद खड़े हैं और ये लोग परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हैं। आज प्रभु के जन, माय गॉड, रिखाला वाला वाला होशाला वाला वाला, और विश्वासी, आमीन, इतना ब्लाइंड हो चुका है ऐसे लोगों के पीछे। विश्वासी कितने ब्लाइंड हो गए इनके पीछे, वो लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु से डिसर्निंग स्पिरिट मांगना है, विजडम मांगना है, विजडम, बुद्धि चिल्ला चिल्ला के पुकार रही है। आमीन। हम पढ़ते हैं ना बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8, विजडम्स कॉल, डज नॉट विजडम कॉल आउट। बुद्धि पुकार रही है, विश्वासियों को बुला रही है। प्रभु बुला रहे अपने लोगों को। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है। आमीन। और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। देखो चर्च, ये सच्चाई है। आमेन। शिखा लाबा होशेराबा शमदाराबा। परमेश्वर के वचन से जब प्रभु हमको दिखाते हैं ना, वो रियल होता है। आप उनके टंग्स पे जो बोलते हैं, मत जाओ जबान पर, वो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमको भी समझता है। आमेन। परमेश्वर कहता है, तुम ही ने दाग की बारी को खाया है, मेरे विश्वासियों ने ही, कलीसियाओं के पास्टरों ने ही। आमेन। और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। इनके घरों में बहुत धन इकट्ठा है।
कलीसियाओं के नाम पर, सेवकाई के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी, इन सब चीज़ों के नाम पर, फंड्स के नाम पर, परमेश्वर के नाम से डरा धमका कर शिक्षा लाभा होशेराबा बिल्डिंगों के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। परमेश्वर बिल्डिंगों में है क्या? आमेन, नहीं है। शिक्षा लाभा होशेराबा, आज परमेश्वर का मंदिर हम हैं। आमेन, हमारे अंदर प्रभु रहते हैं। तो आप रेत, सीमेंट और मिट्टी से बनी हुई बिल्डिंग्स को कैसे आमीन हालेलुया फंड्स देके और आप परमेश्वर एक्सपेक्ट करो कि वहाँ पे परमेश्वर होंगे? वो तो मिट्टी, रेत, सीमेंट की बिल्डिंग्स है, दैट्स इट एंड नथिंग। हालेलुया, शक्खलबद होरबद हीरगा होशल। उन लोगों के साथ तो परमेश्वर है भी नहीं, इन पास्टरों के साथ, क्योंकि प्रभु कहते हैं लोग बिगड़ गए हैं, मेरे वचन के विरुद्ध बात कर रहे हैं, चाल चलन भी वचन के विरुद्ध है। तो उनके साथ कौन सी स्पिरिट्स है? सैतानिक स्पिरिट्स। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे पास्टर्स हैं, और आप परमेश्वर का मंदिर हो, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। तो आप हालेलुया वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति आती है। इन लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है चर्च। मैं निखा लाभा शमदा राबा, आज गॉड आपको फिर से वार्न करके समझा रहा है कि अलग हो जाओ, इन लोगों से अलग हो जाओ, मत सुनो और किसी की। प्रभु का आत्मा इस तरह से आपको बात करके अलर्ट कर रहा है। आमेन, और अपने आत्मिक जीवन को बचाओ, अपने उद्धार को बचाओ चर्च। हालेलुया। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? हालेलुया। परमेश्वर के जनों को पीसा जा रहा है, दला जा रहा है। जैसे अनाज को हम डालते हैं चक्की में, गेहूं को दलते हैं ना, वो पीस पीस के बाहर निकलती है, उसका आटा निकलता है, पीस पीस के वो लोग घुमाते रहते हैं। वो लोग यही रोटेट करते रहते हैं, अपना वायरल करते रहते हैं वीडियोस, और एक ही बात को बोलते रहते हैं, कलीसिया के लिए पैसा दो, इसके लिए पैसा दो, उसके लिए पैसा दो। हालेलुया। देखो, आपको पैसे देने हैं, प्रभु के किंगडम के लिए आपको खर्चा करना है, तन मन धन प्रभु का है, वो प्रभु को देना है। लेकिन इस तरह से इन झूठे भविष्यवक्ताओं को मत दो। परमेश्वर की अगुवाई से आप प्रभु के साथ बैठो, एंड जो आपका फाइनेंसेस है आप उसको राइट वे में, राइट प्लेसेस पे, राइट पीपल के ऊपर स्पेंड करो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज प्रभु का आत्मा पूछता है कलीसिया से, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास छोड़ के बैठे हैं चर्च। आमीन। परमेश्वर हमको बचाना चाहते हैं, प्रभु आपको बचाना चाहते हैं चर्च। अलग हो जाओ इन लोगों से, किसी भी तरीके से इनकी बातों में मत आओ। वचन जो कहता है उस पर बिलीव करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब धोखा खाते हैं चर्च। आमीन, हालेलुया। मेरे भी जीवन में, आत्मिक जीवन में ऐसे कई अनुभव हैं जहाँ पर मैंने भी बहुत सारे धोखे खाए, और मुझे भी समय लगा सीखने के लिए, लेकिन आमीन हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो इसी के लिए गॉड मुझे आमीन इस तरह से आमीन हालेलुया यूज़ भी करते हैं अपनी किंगडम के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए। तो ये जो प्रभु है वचन देते हैं सुबह सवेरे, जब हम पढ़ते हैं बाइबल, परमेश्वर का बाइबल खोलते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं, और हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के अनुभव कई लोगों के लिए टेस्टिमोनी का कारण भी बनते हैं। शिक्षा लाभा, होशे रावा, शमदा रावा, जीवा रावा। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी गवाही है, और हम जो इससे गुजरते हैं तो हमको जब सीख मिलती है, हमको औरों को भी सिखाना है। आमीन। प्रभु का आत्मा इस तरह से यूज़ करता है अपने लोगों को। आमीन, हालेलुया। ताकि हमारे दुख में जब प्रभु ने हमको छुड़ाया, हमको कंफर्ट दिया वचन के थ्रू, वो ही कंफर्ट आमीन हमारे द्वारा प्रभु औरों को देते हैं। शिक्षा लाभा, होशे रावा, शमदा रावा। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में एक मैच्योर बिलीवर बन जाओ, एंड छोड़ दो इन लोगों के पीछे जाना, अपने प्रभु के साथ अपने अकेले में बैठो, और गॉड का काम आपके जीवन में देखो। धर्मियों को प्रभु बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु ने धर्मियों की आंखें खोली है, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सारा ग्लोरी खुदा को देती हूँ। कल की अच्छी आराधना करना। गॉड आपको बहुत अच्छे ब्लेस करे। थैंक यू होली स्पिरिट, ऑल द ग्लोरी वी गिव यू आवर ट्रिनिटी लॉर्ड, एंड आपको ब्लेस करती हूँ चर्च। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरे परिवार के साथ आप ब्लेसड हो जाओ। आमीन एंड हालेलुया।